Hi guys, how are you all? Hope you all are absolutely fine. So welcome to my channel मुद्रालॉजी। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मुद्रा है और इस चैनल में मैं फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ, फिटनेस के बारे में बताती हूँ। तो आइए आज हम एक अच्छे से टॉपिक पे बात करते हैं। गाइस, आपको पता ही है कि मेरी आजकल सीरीज़ चल रही है PCOS की। सो गाइज मैं वापस एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी पीसीओएस के बारे में, थोड़ा सा अलग मेरे पहले वीडियो से। आप सबको पता ही है कि पीसीओएस एक डिसऑर्डर है और एक डिजीज़ नहीं, और साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस, इसका कोई क्योर नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप ध्यान से इसका ध्यान रखें तो हाँ जी, इसका क्योर है जो कि आप खुद ही निकाल सकते हो। कैसे? इसको कंट्रोल करके और दिन भर की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप इसको क्योर कर सकते हो। सो गाइस, ये दिन भर की छोटी छोटी चीज़ें कौन सी है, इस चीज़ के ऊपर आज हम ध्यान रखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पीसीओएस में लोगों को कौन सी तकलीफ़ें आती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बहुत लोगों की कंप्लेंट सुनी है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, और एक क्रोनिक डिसऑर्डर जैसा बॉडी में आ जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन जैसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हेडेक, उसके बाद आता है एब्डोमिनल पेन, इरिटेशन, और काफ़ी अलग अलग ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वी टेंड टू इग्नोर। देयर आर मैनी पीपल जो रोज़ ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ऐसा कोई डिसऑर्डर है। और जब पता चलता है तो डॉक्टर बोल देता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसको हमें कंट्रोल करना है। तो गाइस, जब हम अच्छे से कोई चीज़ पे रिसर्च करेंगे, अच्छे से चीज़ों को देखेंगे कि क्या किया जाए, जैसे कि मेरा वीडियो देखते रहिएगा, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पीसीओएस का बहुत अलग अलग अच्छे आसान तरीके हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेरा मेन टॉपिक है कि ये जो भी बीमारियां मैंने आपको बताई, इन्फ्लेमेशन हो गया, बॉडी पेन हो गया, नेक पेन हो गया, स्टमक पेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीज़ें रिलेटेड है बिकॉज ऑफ पीसीओएस। ठीक है, सो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने का एक तरीका है फूड, खाना। ठीक है, जो कि हम सब बहुत पसंद करते हैं खाना। इसका सबसे आसान तरीका है हमारे खाने के स्केड्यूल को चेंज करना, हमारे खाने के रीति रिवाज को चेंज करना। हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कब सोते हैं, कब पीते हैं पानी, कितना पानी पीते हैं, ये सब चीज़ों पे गौर करते हैं। तो पानी कितना पीना है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है गाइस। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या नहीं खाना है पीसीओएस में। ठीक है, सबसे पहले तो पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है अपने बॉडी में। ठीक है, जो बढ़ता जाता है और ख़राब हो जाता है इंसुलिन। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा शुगर लेवल का रेगुलेशन जो है वो बराबर नहीं होता। जब शुगर लेवल का रेगुलेशन बराबर नहीं होता तो हमें बहुत सारी बीमारी आती है। ज़्यादातर पीसीओएस वालों को डायबिटीज़ भी आ जाती है, बट उनको पता नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ जिसको बोला जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ भी आता है किसी किसी को। ये सबको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ खाना ही एक मेन चीज़ है जिसको आप अच्छे से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। देखो, आई कांट, एक प्रोवर्ब है, आई कांट चेंज माई लाइफ अराउंड वट एवर थिंग इज हैपनिंग, बट आई कैन change whatever I am putting into my body, that is what I can control, right? एक यही ऐसी चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम मेरे बॉडी में क्या डाल रहे हो खाने में। सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो गाइज, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि रोजिंदा पूरे दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑयल और घी का। ठीक है, और कोई कोई लोग सोचते हैं अरे घी नहीं खाना चाहिए, अरे ये वाला खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। सो गाइज, आज मैं आपको बता दूं सबसे पहले शॉर्ट में, घी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन टू बी फिट। ठीक है, घी इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर पीसीओएस टू बी फिट। पीसीओएस में घी एक बहुत ही अच्छे से काम करने वाली चीज़ है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि हमें सारे ट्रांस फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बंद करना है सबसे पहले पीसीओएस वालों को। जितने भी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट लिखा हुआ है उसको बंद करना है। मैदा हो गया, शक्कर हो गया, बाहर का सारा प्रोसेस्ड फूड हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गया,
फिर पास्ता हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ों को आप बाहर, घर के बाहर फेंक दो। ये बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करने वाली है। हाँ, अगर आपको चाहिए 3-4 महीने में एक बार आप खा सकते हो, दैट्स ऑल गुड। और कोल्ड ड्रिंक्स जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसको भी बंद कर दो, ठीक है, पूरा का पूरा बंद कर दो। ये भी आपको हेल्प नहीं होने वाली है। सो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि घी और ऑयल। सो घी, एक काऊ घी अगर वो घर का बना है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आजकल पतंजलि का आता है, अमूल का आता है, गोकुल आता है, सारे अच्छे हैं, यू कैन ईट। सो अभी मैं बात करूँगी कि ऑयल की। तो ऑयल, हमें रिफाइंड ऑयल सारे बंद करने हैं, चाहे वो सफोला ही क्यों ना हो। मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ उसका नाम ले रही हूँ आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, और ना ही मैं कोई ब्रांड को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइज, कोई भी ऐसा रिफाइंड ऑयल हो जो आपको बोले कि अरे ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल का डब्बा घर के बाहर फेंक दो। जिसको पीसीओडी नहीं है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद टिप है। आपको रिफाइंड ऑयल लेना ही नहीं है, घर में खाना ही नहीं है। तो अभी बात आएगी कि हमें कौन सा ऑयल खाना है। तो गाइस, मैं अभी आपको बता दूं कि हमें पहले तो कौन से ऑयल्स को अवॉइड करना है, कौन से ऑयल्स हमें खाने हैं। सो जैसे कि मैंने अभी बताया ऑयल के बारे में, अभी गाइस मैं बोलूँगी कि ऑयल कौन सा हमें खाने हैं। सो उसमें आता है एक हाई क्वालिटी सेचुरेटेड फैट्स, एक आता है हाई क्वालिटी मोनो अनसेचुरेटेड फैट, और एक आता है हाई क्वालिटी पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, ठीक है। सो सेचुरेटेड फैट अच्छा होता है, लेकिन अगर अनसेचुरेटेड है तो उसको देखो कि वो मोनो है कि पॉली है। अगर मोनो पॉली उसमें आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने नाम बताया वो आपको याद रहे चाहे ना रहे, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि आपको ऑलिव ऑयल खाना है, सेज़ैम ऑयल खाना है, आपको कोकोनट ऑयल खाना है, आपको ये जो भी है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ये सारे आपको खाने हैं। उसके बाद आपको खाना है इवनिंग प्राइम रोज ऑयल, ठीक है, ये भी अवेलेबल है सारे जनरल स्टोर्स में, तो ये वाला भी आप एक ऐड कर सकते हो। और आप इसको कैसे ऐड करोगे, पर डे आपको 3 to 4 टीस्पून ऑयल ये आपको अपने सब्जी में ऐड करना है सौते करने के टाइम पे। जैसे कि आपने जिंजर, गार्लिक सब डाल दिया, उसके बाद ये सारे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के ये सारे वेजिटेबल्स आपको इसमें डालने हैं, या कोई भी वेजिटेबल्स आप खा रहे हो। सो वेजिटेबल्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बात करूंगी। सबसे पहले मैं ऑयल वाले सेक्शन को कंप्लीट करना चाहूँगी। सो सबसे पहले तो आप रिफाइंड ऑयल निकाल देना और ये सारे ऑयल को घर पे खरीद लेना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, आप एक चीज़ भी ऐड कर सकते हो क्योंकि वो एक हेल्दी फैट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो तो चीज़ खाना बहुत अच्छी चीज़ है पीसीओएस के लिए। और मैं तो कहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट्स लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इंसुलिन लेवल को स्पाइक करता है। आपको कोई भी ऐसी इंसुलिन स्पाइकिंग चीज़ें नहीं खानी है जो कि आपको और इन्फ्लेमेशन दे बॉडी में, ठीक है। आपको ऐसी सारी चीज़ें खानी है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, ठीक है, तो आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये एक हो गया, फैट्स के बारे में बात किया हमने कि कौन से ऑयल हमें खाना है। अभी इसके बाद आता है कि हमें रोटी में क्या खाना है, ग्रेन्स में, ठीक है, ग्रेन्स, सीरियल्स, इसमें आपको क्या क्या खाना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने तो बहुत टाइम से मैदा तो बंद कर दिया है, गेहूं का आटा भी बंद कर दिया है। तो मैं क्या खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ, क्यूनोवा एक आता है, ओट्स आता है, इतना 2 to 3 स्पून्स अ डे खाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है, 2 to 3 स्पून्स अ डे खाना है। क्यूनोवा हो गया, ओट्स हो गया, फिर हो गया व्हीट ब्रैन हो गया जो कि 80% एकदम पतला सा गेहूं का आटा रहता है जो उसमें 80% कार्ब्स फ्री रहता है, वो तो आप वो एक ले सकते हो। उसके बाद आप कोकोनट फ्लावर ले सकते हो, आलमंड फ्लावर ले सकते हो, घर पे बना सकते हो आलमंड को ग्राइंड करके, एक वो वाला बहुत अच्छा है, उसका भी रोटी बनता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि आलमंड फ्लावर का रोटी कैसे बनेगा, तो एक जैसे कि गेहूं के आटे में ग्लूटेन रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, रोटी का बेलन अच्छे से होके बाइंडिंग मिलता है। लेकिन अगर आप कोकोनट फ्लावर या आलमंड फ्लावर का रोटी बनाओगे गाइस तो वो अच्छे से बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, कभी कभार मैं चला लेती हूँ कि शेप से क्या लेना देना, खाना ही है हमें तो खा लो। तो एक उसका भी एक सोल्यूशन है, एक ज़ैंथन पाउडर करके एक सब्सटेंस आता है जो कि आपको अच्छा बाइंडिंग देगा, आप उसको आटे में डाल सकते हो और आप देखोगे कि यू आर इजीली एबल टू रोल योर रोटीज और
वट एवर यू आर मेकिंग, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ऐड करो, क्योंकि गाइस कार्बोहाइड्रेट्स आर रियली डैमेजिंग योर बॉडी, चाहे पीसीओएस हो या ना हो। सो पीसीओएस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने का है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में इंक्लूड ना करें। जो कि हिडन कार्बोहाइड्रेट्स है वो ठीक है, लेकिन ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। दाल भी अगर आप ले रहे हो तो दिन में 1 या आधा बोल, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोटीन अगर आपको लेना है तो आप ये जितने भी सोर्सेज है, चीज़ है, पनीर है, और गाइस ऐसा भी कहा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी पीसीओएस के लिए हार्मफुल है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ ये हार्मफुल होगा, बट ये किसके लिए, जो लैक्टोज से इरिटेटेड है, जिसका बॉडी लैक्टोज अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाता है, उसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। बट सारे पीसीओएस वुमेन के केस में ये नहीं होता है। सो आप भी डरिए मत। आपको अगर इरिटेशन होता है, उससे बॉडी स्वेलिंग हो जाती है रात को खाने के टाइम पे, तो मत खाइए। अदरवाइज आप इसको अपने डाइट में, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, पनीर ले लो 100 ग्राम दिन का, चीज़ ले लो, बटर ले लो, घी ले लो, ये सारा आप खा सकते हो। सो रोटी तो मैं अवॉइड करूँगी। और राइस भी कहा गया है कि अगर आप राइस, कहा भी गया है, और मैंने अपने हिसाब से अच्छे से रिसर्च के साथ, मैं एक पीसीओएस नहीं हूँ, बट तो भी मैंने मेरे जो भी काफ़ी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, वो लोग को मैंने गाइड किया था। इतना सा राइस ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो दही के साथ, ठीक है। ये आपके फेस को अच्छा सा ग्लो लाएगा। करीना कपूर भी अपने डाइट में इंक्लूड करती है। सो गाइस, आप अपने आप को करीना कपूर ही समझिए और अच्छे से डाइट को फॉलो करो। सो सुबह भी आप ब्रेकफास्ट में इतना सा दही घी के साथ और राइस के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगेगा और हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स मॉर्निंग में लेंगे तो आपको पूरा दिन अच्छा रहेगा, ठीक है। ये भी एक आप कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। सो इसका वीडियो मैं थोड़े दिन बाद बनाने वाली हूँ, तो इसको भी देखना। तो ये सारे डाइट्स मैंने किए हुए हैं, जिसका रिजल्ट मुझे मिला है, सो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इसके बाद हम आएंगे कि आपको कौन से वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है। ग्रेन्स हो गया, ऑयल्स हो गया। अभी हम बात करेंगे कि कौन से वेजिटेबल्स आपको खाने हैं। सबसे पहले पटेटोज को एकदम स्ट्रिक्टली नो बोल दो, ठीक है। हमें पटेटोज बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद आता है कि हमें अवोकेडोज खाना है, हमें कॉलीफ्लावर बहुत ही ज़्यादा खाना है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे कि आपका बॉडी इन्फ्लेमेट नहीं होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, ये सारा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आपको स्पिनच खाना है, धनिया खाना है, लौकी खाना है, बेल पेपर्स खाने हैं सारे, मशरूम्स खाने हैं आपको। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये कोई भी रिफाइंड ऑयल में नहीं बना है, ये सारा घी बटर के साथ बना हुआ होना चाहिए। ये हो गया। फिर आपको, अगर आप अनियन खा रहे हो तो देखो कि हाफ खाओ, बिकॉज अनियन में हिडन शुगर रहता है, हिडन शुगर्स रहते हैं। सो शुगर का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहता है अनियन में। तो इट्स गुड कि आप स्टार्टिंग में अनियन को ओनली हाफ खाओ, हाफ या 3/4, उससे ज़्यादा आपको अनियंस नहीं खाने हैं। गार्लिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना है, दिन का 5 to 6 कली खाना है उसकी। अदरक भी आपको खाना है, और आपको टमाटो भी हाफ ही खाना है, क्यूकम्बर दिन का 2 खा सकते हो। और सारे वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, बॉईल करके मटर खा सकते हो, फ्रेंच बीन्स खा सकते हो, गवार खा सकते हो। ये सारी अलग अलग चीज़ें वेजिटेबल्स में है जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आता है कि हमें हर्ब्स कौन से खाना है। तो सबसे पहली बात, तुलसी का पानी पीजिए। तुलसी एक अच्छा सा हर्ब है। आप तुलसी को अपने घर में रखते ही हो तो उसमें से 2 पत्ता निकाल के उसको पानी में उबाल के आप पी सकते हो, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर के साथ। उसके बाद हो गया बे लीफ इज अ गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब, इसको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। धनिया, फेनुग्रीक आपको खाना है, यस फेनुग्रीक हो गया। फिर आपको क्यूमिन सीड्स हो गया, फिर आपको सिनेमन पाउडर हो गया। ये सारे हर्ब्स आपको अपने डाइट में कैसे भी करके इंक्लूड करने हैं। जी हाँ, ऑलिव्स को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। उसके बाद आप चिया सीड्स को इंक्लूड कर सकते हो, कोको पाउडर को इंक्लूड कर सकते हो। ये सारे चीज़ें हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पीसीओएस वालों को खाने का बहुत दिक्कत है, नहीं। पीसीओएस के वालों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, अगर आप देखोगे तो। और गाइज, अगर आप स्प्राउट्स के बारे में बात करें हम, तो मैं बताऊँ कि अगर आप स्प्राउट्स खाते हो तो प्लीज़ इसको आप मॉर्निंग में इंक्लूड करना, बिकॉज स्प्राउट्स में भी कार्ब्स रहते हैं।
सो स्प्राउट्स में भी आप ये चीज़ें ले सकते हो। एक हो गया चिकपीस हो गया, एक हो गया छिलका मूंग दाल, एक हो गया मूंग जो कि स्प्राउटेड है, और चना हो गया जो कि स्प्राउटेड है। अगर आप इसको कच्चा खा रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड, इसको बॉईल कर रहे हो तो भी अच्छा है, लेकिन कच्चा खाने से स्प्राउट्स का अलग ही मज़ा होता है, और तो ही उसको स्प्राउट्स बोला जाता है। तो आप ये एक ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि सारे प्रोसेस्ड फूड को आप अवॉइड करो, सारे कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, सारे ही शुगरी चीज़ों को अवॉइड करो। मैं वापस बार बार बताती हूँ। और मैं ये एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मून वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मून वाटर में आप जैसे मून का साइकिल होता है 28 डेज़ का, वैसे ही हमारा साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज़ का। तो ये दोनों कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक साइंटिफिकली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो रात को जब सोने से पहले आप एक बॉटल में मेक श्योर कि वो स्टील का बॉटल हो या ग्लास का बॉटल हो, प्लास्टिक का बॉटल नहीं होना चाहिए, या कॉपर का होना चाहिए, पीतल का होना चाहिए। इसको आप टेरेस के बाहर रख दो, और सुबह उठ के वही पानी सुबह सुबह पी लो। सलाइवा, अपना जो उठा हुआ सलाइवा है, जो हम उठे हैं तुरंत से, एट एन एम्प्टी स्टमक आपको इसको पीना है। पीजिए उसको, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग का सलाइवा होता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। तो जब ये पानी के साथ मिक्स होगा तो हमें बहुत ही अच्छे से हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मेरे आगे वीडियोस बनेंगे कि पानी कैसे पीना है, कब पीना है, और कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो पीसीओएस में काम आएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ज्वलस्त मुद्दों के साथ हम मिलते रहेंगे, और मिलने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पीसीओएस का ख्याल रखिए, शुगर लेवल का ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।